हम्म, तो बच्चों आपका 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बताएं बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? कोई बताएगा ट्रांसवर्सल लाइन? माइक ऑन करके बता सकते हैं। बचाएं, बताएं ट्रांसवर्सल लाइन कैसी लाइन होती है? ट्रांसवर्सल लाइन जो टू और मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करे। लाइन तो स्ट्रेट होती ही है, लाइन तो हर एक लाइन स्ट्रेट होती है बच्चों, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन उस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो टू या मोर देन टू लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। ये डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है दो और दो से ज्यादा लाइंस को, तो ये आपकी लाइन, ये वाली आपकी ट्रांसवर्सल कहलाएगी, एल आपकी ट्रांसवर्सल कहलाएगी, क्योंकि ये आपकी 3 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। कितनी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है? ये आपकी 3 लाइंस को, है ना। और ये आपकी एम एन पी नाम दे दीजिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी केवल 1 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो लाइन टू और मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करे फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, वही लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। क्लियर है बच्चों? यस तो मैम। आपकी टू और मोर देन टू लाइंस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। जैसे आपकी हम्म ये लाइन है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल ए। इन्हें नाम दे दीजिए बी और सी। तो कौन सी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई इनमें? ए बी सी में से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है बच्चों, बताएं? ए, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपकी 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए आपकी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे जो भी आपके एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? ट्रांसवर्सल एंगल्स कहलाएंगे। ये आपके ट्रांसवर्सल एंगल्स है, इन्हें आप नाम दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके एंगल्स ट्रांसवर्सल एंगल्स कहलाएंगे, है ना, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन में बन रहे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़े थे? पहले इंटीरियर एंगल्स और दूसरे एक्सटीरियर एंगल्स। तो जब आपकी ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में इनसाइड के अंदर जो एंगल्स बन रहे होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये आपके क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर आउटसाइड की तरफ बन रहे होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों? तो इंटीरियर एंगल्स बताएं, इनमें से कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? 3285। हाँ, तो 2 3 5 8 ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए, और जो बाहर की ओर बन रहे हैं, वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। क्लियर था बच्चों यहां तक? 1 4 6 7 ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो इतना अब हम लास्ट टर्म पे पढ़ चुके थे। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बतानी है कि इस फिगर में आपकी कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है। ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं एन एम पी या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बच्चों ध्यान से आपको बताना है ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। ट्रांसवर्सल लाइन की हम्म पूरी डेफिनेशन ध्यान से देखिए। गुड। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
अभी 3 बच्चों के आंसर बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो आधे बच्चों ने ए का है, आधे बच्चों ने डी का है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपकी लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं, एम एन और पी। आपकी 3 लाइंस हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, एम एन और पी को इंटरसेक्ट कर रही है, पी एन और एम को इंटरसेक्ट कर रही है, एन एम और पी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हर एक रेखा दो दो लाइन को तो इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन एक सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपका जरूरी है कि जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे करे। यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स पे नहीं, सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होती है। पॉइंट्स को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना जरूरी होता है, तभी वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो ये आपकी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? इनमें से कोई नहीं इसका सही यस आंसर मैम। है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हम नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से एंगल्स और देखेंगे आज हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो पहला हेडिंग डालें बच्चों अपनी कॉपी में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों हेडिंग डालें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में होंगे। हमेशा हम दो एंगल्स की बात करेंगे, तो दो एंगल्स जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्योंकि वो आपस में कैसे हो रहे होंगे, करस्पॉन्डिंग। तो अ पेयर ऑफ एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, दोनों के वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस ऑफ द टू एंगल्स आर डिफरेंट। दोनों एंगल्स के वर्टिसेस डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला 1 और 5, 1 और 5 कैसे एंगल है आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पहले दिखाया जा रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दोनों का पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि दोनों की जो वर्टेक्स होंगे वो दोनों के डिफरेंट होने चाहिए। तो ये एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है और ये एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है, तो दोनों के वर्टेक्स डिफरेंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल बन रहे हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा कहा जा रहा है कि बोथ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे होने चाहिए। तो दोनों, ये आपकी एल ट्रांसवर्सल लाइन है। सबसे पहले देखा करिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ये आपकी दो लाइंस एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे होने चाहिए, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड राइट साइड पे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है, बोथ द एंगल्स शुड बी इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन। करस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होनी चाहिए रिलेटिव टू द टू लाइंस। दोनों लाइंस के रिलेशन में, दोनों लाइंस के सापेक्ष आपकी जो पोजीशन है उन एंगल्स की, वो भी सेम होनी चाहिए। तो दोनों लाइंस आपकी कैसी हैं, एक एम है और एक एन है। तो इन दोनों लाइंस के सापेक्ष भी आपकी दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में हो, सेम पोजीशन में हो। तो दोनों कहाँ आ गए आपके, इन दोनों लाइंस के अप में है, अप और राइट। क्लियर है? तो बच्चों इतना ना समझ के आप इतना समझ लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे। करस्पॉन्डिंग जहां पर आप दो एंगल्स की डायरेक्शन और पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम होगी। आपको डायरेक्शन और पोजीशन देखनी है, दोनों एंगल्स की डायरेक्शन और पोजीशन
दोनों स्ट्रेट लाइन के दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में भी और ट्रांसवर्सल लाइन के रिस्पेक्ट में भी सेम होगी, क्या, डायरेक्शन और पोजीशन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल 1 इधर बन रहा है राइट साइड में अप की ओर, ऊपर की ओर, तो 5 भी आपका राइट साइड में ऊपर की ओर बन रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे, जिनकी पोजीशन और डायरेक्शन दो एंगल्स की बिल्कुल सेम हो, तो वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नोट करें, डेफिनेशन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों। 3 पॉइंट्स हैं। पहला कहा जा रहा है कि वर्टेक्स दोनों के अलग अलग होने चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होना चाहिए। और तीसरा, दोनों लाइंस के रिलेटिव पोजीशंस भी सेम होनी चाहिए। यदि दोनों लाइंस के अपवर्ड्स कहा गया तो अपवर्ड हो, लेफ्ट में कहा गया तो लेफ्ट में हो, राइट में कहा गया तो राइट में हो। तो आपकी तीनों उसमें यही कहा गया है कि डायरेक्शन और पोजीशन सेम होनी चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा, तो मुझे बताएं 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं बच्चों। Ma'am, 6, एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग आ गया आपका 6, वेरी गुड। एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग 7, 7, और 4 के करस्पॉन्डिंग 8, 8। तो ये आपके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। कैसे? 1 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 के करस्पॉन्डिंग 6, 3 के करस्पॉन्डिंग 7, 4 के करस्पॉन्डिंग 8। तो ये आपके कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि पेयर्स में है, तो जिनकी डायरेक्शन और पोजीशंस क्या हो, एकदम सेम, वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, नोट करें जल्दी से, डायग्राम भी बना लें, ये फिगर, और चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख लें। डायग्राम में एंगल्स की नंबरिंग दे दीजिएगा, और कौन से एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है वो भी बच्चों लिख लें। कर लिया नोट बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No doubt, ma'am. चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। ये तो था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पर अब आपको एक शेप भी बताई जा रही है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट एफ शेप से भी आप पहचान सकते हैं। पर बच्चों यदि आप ध्यान से देखें तो बिना एफ शेप के खुद से पहचानने की कोशिश करिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। सबसे पहले आपको क्या पहचाननी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए, आपको कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, जो दो लाइंस को कट करे, वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस और दोनों स्ट्रेट लाइंस के रिस्पेक्ट डायरेक्शन और पोजीशन देखिए, ये इस साइड है तो ये इस साइड आ गया, ये इस साइड है, ये इस साइड, एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। दोनों स्ट्रेट लाइन के डाउनवर्ड्स हैं, ये इधर है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। बताएं बच्चों, दिख रहा है सभी को कि करस्पॉन्डिंग एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन और दोनों स्ट्रेट लाइंस के। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पर?
अब No, ma'am. एफ शेप कैसे बन रहा है ये भी देख लेते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि यदि आपसे कोई पूछे कि करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल में एफ अल्फाबेट दिख रहा है, तो एफ का एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। तो आपको ये तो वैसे भी दिख जाएगा कि आपकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है, तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग। तो ये एक एफ शेप पे बन रहा है, तो वो एक अलग बात आ गई कि ये एफ शेप में बन रहा है, पर है ये कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एफ आपको इसी शेप में कैसे दिख जाएगा, ये इस तरीके से देखिए एफ बन रहा है और ये दोनों एंगल्स एफ में करस्पॉन्डिंग हो गए, ये एफ शेप बन रहा है और ये एफ शेप बन गया और ये इसके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर ये एफ बन गया और ये दोनों एंगल्स इसके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्लियर है? तो ये आपको नहीं याद करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन से अल्फाबेट की शेप बनती है, तब आप एक बार को याद रख लीजिएगा कि एफ शेप। लेकिन कॉन्सेप्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या है कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट कर रही है, तो आपके ट्रांसवर्सल एंगल्स बन रहे हैं। तो ये एंगल, ये तो हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 1 5 के करस्पॉन्डिंग हो गया, 2 6 के करस्पॉन्डिंग हो गया। उसके बाद ये वाला एंगल की पोजीशन इस एंगल के बराबर हो गई, 3 7 के करस्पॉन्डिंग हो गया और 4 8 के करस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये आपके कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, 1 5 के करस्पॉन्डिंग है, 2 6 के करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 7 के और 4 8 के। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए जिनमें डायरेक्शन और पोजीशंस दोनों एंगल्स की क्या होगी, सेम। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ इंटीरियर। सेकेंड हेडिंग डालें, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बच्चों हेडिंग डालें, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कैसे आपको इंटीरियर एंगल, सबसे पहले आपको एक ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल देखनी है। तो ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो दो लाइंस को कट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये दोनों आपकी सिंपल लाइंस हो गई। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर आपके कुछ एंगल्स के नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे बताइए बच्चों इनमें से इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से हुए, 2 and 5. ये तो आपके सेम साइड पे आ गए। ये तो आपने वही बता दिया जो आपसे कहा जा रहा है। वैसे आपके टोटल इंटीरियर एंगल्स हैं 2 3 5 और 8, जो अंदर की ओर बन रहे हैं, दोनों लाइंस के अंदर इनसाइड की डायरेक्शन में बन रहे हैं, वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये तो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। लेकिन अब यदि आपसे कहा जा रहा है कि वो एंगल्स का पेयर बताइए जो सेम साइड पे बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं, उनको निकालना है। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड आपकी कौन सी हुई, राइट साइड में आपके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं 2 और 5 और लेफ्ट साइड में आपके बन रहे हैं 3 और 8। तो ये दो आपके पेयर हो गए जो इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? वेरी गुड, आपके मैसेज में आंसर भी आ रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। तो वही कहा गया है कि इंटीरियर एंगल्स दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर आपका 2 सेम साइड है 5 के, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों सेम साइड बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों सेम साइड पे बन रहा है ट्रांसवर्सल की, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
और दूसरा आपका पेयर क्या हो गया, 3 और 8। दूसरा आपका पेयर हो गया 3 और 8, तो ये आपके दो पेयर हो गए 2 और 5 और 3 और 8। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हुआ करे तो पूछ सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जिनकी डायरेक्शन और पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो। डायरेक्शन और पोजीशन, चाहे आप ट्रांसवर्सल लाइन के अगेंस्ट देखिए, चाहे आप दो स्ट्रेट लाइंस के अगेंस्ट देखिए। ट्रांसवर्सल लाइन के अगेंस्ट देखिए आपकी सेम होनी चाहिए, और इन दोनों लाइंस के भी अप डाउन लेफ्ट और राइट सेम होनी चाहिए। तो जैसे दोनों के वर्टेक्स अलग होने चाहिए, 1 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5 के, 2 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। फिर सेकेंड हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो वो इंटीरियर एंगल्स जो आपके ट्रांसवर्सल की सेम साइड बन रहे हो, तो जैसे आपका 2 सेम साइड पे बन रहा है 5 के, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। 3 सेम साइड पे बन रहा है 8 के, तो ये आपके दो पेयर आ गए इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बताए बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. चलिए फिर मैं इसका एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। Yes, ma'am. चलिए सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये वाला एंगल है। एंगल 1 और 2 आपके कौन से एंगल्स कहलाएंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपके ऑप्शंस हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एक्सटीरियर। ध्यान से बच्चों। अभी 3 बच्चों के वोट और रह गए हैं। हम्म, 2 बच्चों के वोट और रह गए हैं। पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं सही क्या होगा। 9 बच्चों के आंसर आए हैं, जिनमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखिए, आपसे कहा जा रहा था एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल्स कहलाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या पहचाननी होती है, आपको पहचाननी होती है कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। तो जो दो लाइंस को कट करे डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एम आपकी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल। एम आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये आपकी दो स्ट्रेट लाइंस के दोनों अंदर की ओर नहीं बन रहा है, दोनों बाहर की ओर नहीं बन रहा है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर तो नहीं होंगे। पर दोनों की पोजीशन, दोनों के वर्टेक्स अलग है। डायरेक्शन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन के अपवर्ड्स है, और दोनों इस साइड बन रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन और पोजीशन सेम है। डायरेक्शन और पोजीशन दोनों लाइंस और ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में आपकी डायरेक्शन और पोजीशन सेम है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No doubt, ma'am. Oh, ma'am. चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों और दें। अब की बार आपको पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में से पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन सा है जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहा है। इस फिगर में देखकर बताएं कि आपका कौन सा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
ठीक है। देखा बच्चे, 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 7 बच्चों के आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों आप गलत आंसर आ रहे हैं आपके। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी भी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं। हम्म, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर बच्चों पोल एंड करते हैं। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 के आंसर गलत हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले बच्चों आपको ट्रांसवर्सल लाइन पहचाननी है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जो दो लाइंस को कट करे एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन को पहचान लें। जब ट्रांसवर्सल लाइन ले ली तो अब दोनों लाइंस के अंदर, दोनों लाइंस के इनसाइड जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो दोनों लाइंस के इनसाइड आपके एंगल्स बन रहे हैं 1, 2, 5 और 6। तो 1, 2, 5 और 6 आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब आपसे कहा जा रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर या तो आपके 1 और 5 बन रहे हैं या 2 और 6 बन रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 1 और 5 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं और 2 और 6 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स है। तो पर ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 और 6 दे रखा है, 1 और 5 नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किसी बच्चे को नहीं आया हो तो बताएं। आपसे यही कहा गया था कि आपको वो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताना है जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहा हो। तो ये आपके, सबसे पहले हमने ट्रांसवर्सल लाइन पहचान ली। ट्रांसवर्सल लाइन के बाद आपके दोनों लाइंस के जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। वो इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब आपने देख लिया कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। इस साइड अपर साइड 1 और 5 बन रहे हैं, लोअर साइड 2 और 6 बन रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की साइड के अगेंस्ट देखना होता है। तो ये आपका 2 और 6 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम कुछ और एंगल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था केवल इंटीरियर एंगल्स, अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हेडिंग डालें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बच्चों हमेशा पेयर्स में होते हैं। मोस्टली सारे ये जो एंगल्स हैं अधिकतर पेयर्स में ही आपको मिलेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको ये फिगर दिख रही है, तो पहले मुझे बताएं एल एम एन में से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? एल। हाँ, एल आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मुझे बताएं अब आपके इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 8। वेरी गुड। तो आपके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जो दोनों लाइंस के अंदर इनसाइड की तरफ बन रहे हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो इंटीरियर एंगल्स हो गए 2, 3, 5 और 8। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस यहाँ तक मैम। सभी क्लियर है इंटीरियर एंगल्स? अब उसके बाद आपका बस एक शब्द इसमें जुड़ गया है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब समझ लीजिए अपोजिट। अल्टरनेट का मतलब हो रहा है कि अपोजिट, अपोजिट ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप एक देखिए कि ट्रांसवर्सल के इस साइड हो और दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड हो, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। 2 और 8 ये आपके कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे कि इंटीरियर भी है पर अल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रांसवर्सल के एक इस साइड आ रहा है और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड आ रहा है।
तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। इसी तरीके से आप कहेंगे कि ये एक ट्रांसवर्सल के इस साइड आ रहा है 3 और 5 इस साइड आ रहा है, तो 3 और 5 भी कैसे एंगल्स हो जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, Alternate ma'am. मतलब बस अपोजिट हो गया, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड हो गया, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड। और इंटीरियर एंगल्स बच्चों आपको पता ही है कि ट्रांसवर्सल लाइन में दोनों लाइंस के जो अंदर की ओर बन रहे होते हैं एंगल्स, वो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ आपका एक एंगल हो गया 2 और एक हो गया 8, तो ये आपके कैसे एंगल्स हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें देखिए आपका पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि वर्टिसेस ऑफ द टू एंगल्स आर डिफरेंट, तो दोनों के वर्टिसेस अलग अलग होंगे। तो आपका इसका देखिए वर्टेक्स ये है, इस पे बन रहा है, और इसका वर्टेक्स ये है। दूसरा, ये दोनों अल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड पे होंगे, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होंगे, एक इस साइड बन रहा होगा, दूसरा इस साइड बन रहा है। बोथ द एंगल्स लाई बिटवीन टू लाइंस। चूंकि ये कैसे हैं आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, इनसाइड की ओर बन रहे हैं। जब इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों लाइंस के अंदर बनेंगे, तो यही लाइन कही जा रही है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो दोनों लाइंस के बीच में बन रहे हैं, मतलब इनसाइड में बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। बात समझ में आई बच्चों? ये आपसे कह रहा है पॉइंट की इंटीरियर होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए मींस अल्टरनेट है। तो ये आपके हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों के वर्टेक्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो हो गया आपका 2 और 8, और दूसरा हो गया आपका 3 और 5। ये दोनों आपके कैसे हो गए? 2 और 8 और 3 और 5 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए फिर आगे चलें, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। No, ma'am. इसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आपको कौन सी शेप दिखती है? आपको बस एक नॉलेज होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको एफ शेप दिख रहा था, करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको एफ शेप देखनी पड़ रही थी, तब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जा रहे थे। यहाँ अल्टरनेट में आपको जेड, अल्टरनेट का इस तरीके से याद रखना, ए टू जेड होता है ना, तो यहाँ अल्टरनेट का ए हो गया और यहाँ जेड हो गया, ए टू जेड। तो यहाँ जब भी आप अल्टरनेट देखो आपको जेड फिगर दिखे, आपको जेड शेप दिखती है, तभी आप उसमें अल्टरनेट एंगल देख सकते हैं। तो आप जेड शेप देखिए, जेड शेप में आपको इस तरीके से दो एंगल्स दिखेंगे, एक ये और एक इधर और एक इधर, ये दोनों एंगल्स आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा देखने पर आपको इस तरीके के एंगल्स मिलेंगे, वरना यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वही काफी है। ये आपकी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस के में दोनों लाइंस के अंदर जो बन रहे होते हैं इनसाइड, वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। ये आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड, ये दोनों आपके कैसे हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऐसे यहाँ पर ये आपके इनसाइड हैं, दोनों लाइंस के इनसाइड जो एंगल्स बन रहे होंगे वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एक ट्रांसवर्सल के इस साइड हो गया, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड हो गया, तो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसी तरीके से ये सेम टू सेम आपके इंटीरियर एंगल्स, तो एक आपकी बार इस साइड ले लीजिए, एक इस साइड ले लीजिए, तो ये आपके क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको इसमें जेड शेप कैसे दिख रही है? तो जेड शेप देखिए, आपको ये इस तरीके की जेड शेप दिख रही है, जिसमें ये आपके दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जबकि है वही चीज, बस आपको एक जेड शेप दिख गया कि ये आपका जेड बन रहा है, ये जेड, ये जेड, ये आपके जेड बनते हुए दिख गए हैं आपको, बस इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन है आपका वही कॉन्सेप्ट कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड और एक इस साइड, इंटीरियर एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक इस साइड और एक इस साइड आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सिर्फ लिखने की बात है कि अल्टरनेट एंगल्स को हम जेड शेप से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स बताएं बच्चों कौन से होंगे?
ये भी हमेशा पेयर्स में होते हैं। सबसे पहले आप ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो बताएं मुझे इसमें आपके इस एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 4 and 6. वेरी गुड, आपने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बता दिए, पर अभी सिर्फ मैं एक्सटीरियर एंगल्स पूछ रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल्स हैं आपके 1, 4, 6 और 7। ये तो हो गए आपके 4 एक्सटीरियर एंगल्स। अब यदि आपसे कहा जाए अल्टरनेट, तो आपने बिल्कुल सही बताया बच्चे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में क्या हो जाएगा? जो ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल लाइन की अपोजिट साइड बन रहे हो, तो एक आपका 1 इस साइड बन रहा है, तो 7 इस साइड बन रहा है, तो 1 और 7 हो गया एक आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और दूसरा अभी आपने 4 बताया and 4 6. और 6। हाँ, तो दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया 4 और 6। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes. Yes, No. ma'am. किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। No doubt, ma'am. ठीक है, तो इसमें भी वही पॉइंट है कि दोनों के वर्टेक्स अलग अलग होने चाहिए, दोनों के पॉइंट्स अलग हैं, एंगल बन रहे हैं। दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होने चाहिए, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है तो दूसरा इस साइड। और दोनों आउटसाइड होने चाहिए, बाहर की तरफ। दोनों लाइंस के बाहर की तरफ हो, एक्सटीरियर की साइड होंगे, तभी वो आपके एंगल्स होंगे। क्लियर है? तो ये आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एक हो गया आपका 1 और 7 और दूसरा हो गया 4 और 6। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, नोट ma'am. करें, सभी बच्चे नोट करें साथ साथ। कर लिया मैं. ठीक है, तो इसमें भी बच्चों आपको जेड ही शेप दिखेगी। अल्टरनेट जब भी आएगा तब आपको जेड शेप दिखेगी, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल। बस अब की बार आपको पहले इंटीरियर एंगल में जेड शेप इस तरीके की दिख रही थी, लेकिन अब की बार आपको एक्सटीरियर एंगल में जेड शेप कैसी दिखेगी? आपको बाहर की साइड, कि आपके ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। जो बाहर की तरफ, जेड के बाहर की तरफ बन रहे हैं, वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। जैसे ये आपका जेड शेप बन रही है, तो आपके अंदर एंगल्स नहीं बन रहे हैं, ये जो बाहर एंगल्स बन रहे हैं वो आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। लेकिन एक शेप जेड में जेड के बाहर बन रहे हैं, इसलिए ये आपकी जेड शेप दिख रही है। तो आप जेड शेप से कंफ्यूज मत हो। बस यदि आपसे कोई पूछे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको किस शेप में दिखते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इंग्लिश अल्फाबेट एफ में दिखते हैं। और अल्टरनेट, चाहे वो इंटीरियर हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट में आपको जेड शेप दिखती है। ए टू जेड से याद कर लीजिएगा, अल्टरनेट में आपको जेड शेप दिखती है इंग्लिश अल्फाबेट की। क्लियर है बच्चों? मैम. ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने क्या देखा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में दोनों के अंदर इंटीरियर एंगल्स देखिए और फिर अल्टरनेट देखिए, एक इस साइड और एक इस साइड। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में पहले एक्सटीरियर एंगल्स देखिए और फिर अल्टरनेट देखिए, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होना चाहिए और एक इस साइड होना चाहिए। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताना है एंगल 2 और 3 में कौन से टाइप का एंगल बन रहा है। ध्यान से देखें, एंगल 2 है आपका ये वाला और एंगल 3 है आपका ये। तो एंगल 2 और 3 किस तरीके के एंगल कहलाएंगे? ऑप्शन है आपके करस्पॉन्डिंग, एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, 6 बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म, 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं।
अभी भी 3 बच्चों के आंसर बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपके 2 और 3 कैसे एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे? सबसे पहले बच्चों क्या पहचानना है आपको? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपकी एन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, क्योंकि ये एन और एम दोनों को काट रही है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है और दूसरा ट्रांसवर्सल के इस साइड है, तो ये आपके कैसे कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, किसी को ma'am. डाउट हो तो बताइए। ठीक है, ये No doubt. आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों, इसका भी आंसर आप पोल में दीजिएगा, पर अब की बार आपको बताना है कि इसमें से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। आपको ये फिगर दे रखी है, अब की बार आपको पहचानना है कि आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। सभी बच्चे पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, इसके चारों ऑप्शंस देखें, फिर इसके बाद बताएं इसमें कौन से आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर इसका आंसर पोल में दें। हम्म, ध्यान से बच्चों, ध्यान से। 7 8 बच्चों के वोट आ गए हैं। 9 10 11। लास्ट 10 सेकेंड। अभी एक बच्चे का वोट और रह गया है, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 के आंसर गलत है। आपसे कहा गया था पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन देखनी है। तो ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन क्यू। क्यू आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपके पहले इंटीरियर एंगल्स देखिए, जो इनसाइड दोनों लाइंस के अंदर की ओर बन रहे हो, वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए 3 4 5 6। 3 4 5 6 आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट कौन से हो जाएंगे? एक तरफ 3 है, एक तरफ 6, तो एक तो 3 और 6 पेयर आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बन गया, और दूसरा 4 और 5। 4 और 5, तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है इन चारों ऑप्शन में? 4 और 5। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक तरफ 4 बन रहा है, दूसरी तरफ 5। ठीक है, तो Ma'am. ये था आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके आगे का बच्चों हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।